हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमांशी क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लेट v इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एंड लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू v, अल्फा बिलोंग्स टू r। डिफाइन x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई एंड अल्फा ऑफ x इक्वल टू एक्स अल्फा। हमें प्रूव करना है कि ये वेक्टर स्पेस है और r के अंडर के नहीं। तो इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए हम वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कराएंगे। तो हमें पता है वेक्टर स्पेस के 10 एक्सियम्स होते हैं, तो वो सारे एक्सियम सेटिस्फाई कराएंगे। अगर वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है तो ये वेक्टर स्पेस है, नहीं तो नहीं। तो फर्स्ट सबसे पहले हम सेटिस्फाई कराएंगे क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर एडिशन मतलब अगर एक्स वाई कोई 0 टू इन्फिनिटी में बिलोंग कर रहा है तो x इंटू वाई भी 0 टू इन्फिनिटी में बिलोंग करेगा। तो ये क्या करेगी, होल्ड करेगी। मतलब एक्स वाई कोई रियल में है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी रियल में है। ठीक है, तो ये क्लोजर अंडर एडिशन होल्ड हो गया। सेकंड, क्लोजर के बाद हम करेंगे कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव क्या होता है, x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स के इक्वल ना। तो x प्लस वाई क्या है, x इंटू वाई, और इसको हम लिख सकते हैं x इंटू वाई को y इंटू एक्स, मतलब y प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये क्या करेगी, ये भी होल्ड करेगी। ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्यूटेटिव के बाद क्या होती है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए क्या होता है, 3 नंबर होंगे x प्लस वाई प्लस जेड। अब आपको पता है x प्लस वाई किसके इक्वल है, एक्स वाई के। x प्लस वाई एक्स वाई के इक्वल है, तो एक्स वाई, ठीक है, प्लस जेड हो गया। और हमें पता है यहाँ पर x प्लस वाई एक्स वाई था, तो यहाँ पर ये मान लो ये x है और ये y है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई ऑफ जेड। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं एक्स ऑफ वाई जेड, मतलब एक्स ऑफ वाई प्लस जेड। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगी। बस इसको ऑपरेशन को लगाना है। देखो एक बार और समझा देती हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई का मतलब क्या, एक्स वाई यहाँ पुट कर दिया, एक्स वाई प्लस जेड। अब इसको एक्स वाई को मान लो ये एक्स और जेड को मान लो ये वाई, तो एक्स इंटू वाई है, तो ये एक्स वाई इंटू जेड आ जाएगा। फिर एक्स वाई इंटू जेड को लिख सकते हो एक्स वाई जेड। एक्स इंटू वाई जेड क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये भी होल्ड करेगी। अब नेक्स्ट क्या होगी हमारी, फोर्थ, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि वो नीड एन एलिमेंट, कोई ई बिलोंग कर रहा है वी में, सच दैट एक्स प्लस ई। आइडेंटिटी मतलब देखो आइडेंटिव एलिमेंट क्या होता है, ज़ीरो। ज़ीरो को एडिटिव एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसको किसी एलिमेंट में ऐड करेंगे उस एलिमेंट पे कोई फ़र्क ना पड़े। x प्लस ई है। आइडेंटिटी एडिशन में क्या होगा, देखो एडिशन में एडिटिव एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है, और मल्टीप्लिकेशन में एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट 1 होता है। क्योंकि 0 में ऐड करोगे कुछ भी, किसी भी कोई भी नंबर में 0 ऐड करोगे तो नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो वो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ऐसे ही अगर 1 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब एडिटिव आइडेंटिटी में हमने देखो x प्लस आइडेंटिटी करा, तो हमें पता है x पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर क्या आ गया, x। और x को मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी से, तब भी क्या आएगा, x। देखो x प्लस आइडेंटिटी, यहाँ से देखो ये ऊपर है x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई, तो x प्लस ई, यहाँ ऊपर ऑपरेशन क्या गिवन था, x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई, तो हमने यहाँ पर क्या करा, x प्लस ई इज इक्वल टू एक्स ई।
सेम आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आनी चाहिए। तो हमें पता है x प्लस ई को सॉल्व करेंगे तो x ही आएगा, क्योंकि आइडेंटिव एलिमेंट 0 होता है। x इंटू ई को मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट 1 होता है। तो यहाँ पर अब इन दोनों इक्वेशन से क्या आया, दोनों की राइट हैंड साइड सेम आ गई, और इसको लिख सकते हैं x इंटू ई। अगर x के इक्वल है तो आइडेंटिटी 1 के इक्वल है, तो ये क्या हो गया, होल्ड करेंगे, ठीक है। अब सिमिलरली फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, x प्लस वाई किसके इक्वल है, 1 के, और तो x इंटू वाई भी 1 के इक्वल होगा, तो y किसके इक्वल है, 1 बाई एक्स के। तो मतलब क्या है, बिलोंग करेगा ना 0 टू इन्फिनिटी में, तो एडिटिव इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। बस ऐसे ही आपको सिमिलर, जैसे आपने ये सारी हमने 5 प्रॉपर्टी किसके केस में बताई, x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई के फॉर्म में, इसमें सेटिस्फाई कराई है ना। सिमिलरली हम इसको सेटिस्फाई कराएंगे अल्फ़ा ऑफ x इक्वल टू एक्स की पावर अल्फ़ा। अब देखो 6 क्या है, क्लोजर अंडर। किसी भी क्वेश्चन में अगर वेक्टर स्पेस हमें डिफाइन करना है तो ये 10 एक्सियम्स हैं, अगर हमें ये सेटिस्फाई करा देते हैं ना तो हमारा आंसर प्रूव हो जाएगा। और आपको ये 10 एक्सियम अगर आप 2-4 क्वेश्चन में अप्लाई करोगे आपको याद हो जाएगा। तो एक बार देखना है कि क्या करना है, कैसे क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है। बस अब x देखो 0 टू इन्फिनिटी में बिलोंग करते हैं, हमें गिवन है, और अल्फ़ा बिलोंग्स टू r है, तो x की पावर अल्फ़ा भी 0 टू इन्फिनिटी में बिलोंग करेगा। तो ये क्या हो गया, होल्ड होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद इसकी नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा, देखो मल्टीप्लिकेशन एडिशन के केस में कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव होता है, और मल्टीप्लिकेशन के केस में, अब ये मल्टीप्लिकेटिव का केस है ना, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव। और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा, अल्फ़ा ऑफ x प्लस वाई, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा ऑफ एक्स वाई, ठीक है। और अल्फ़ा ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर अल्फ़ा ऑफ एक्स की पावर अल्फ़ा हो गया था, तो एक्स वाई की पावर अल्फ़ा हो जाएगा। तो मतलब x की पावर अल्फ़ा, y की पावर अल्फ़ा, और x की पावर अल्फ़ा क्या था, अल्फ़ा ऑफ x, तो ये अल्फ़ा ऑफ x प्लस अल्फ़ा ऑफ y, तो ये भी क्या करेगी, होल्ड करेगी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव आवर वेक्टर एडिशन था, एडिशन किया ना हमने बाद में, आवर वेक्टर एडिशन। Similarly, distributivity our scalar addition, alpha plus beta of x, x of alpha plus beta, x of alpha, x of beta, अल्फ़ा ऑफ x प्लस बीटा ऑफ x, होल्ड करेगा। 9th कंपैटिबिलिटी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अल्फ़ा ऑफ बीटा एक्स, ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा ऑफ एक्स की पावर बीटा, एक्स की पावर बीटा ऑफ अल्फ़ा, एक्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा ऑफ एक्स। बस ये प्रॉपर्टीज़ हैं, एक बार आपको आगे ना थ्योरम की तरह ही है, ये एग्जिस्ट करगी, होल्ड। नेक्स्ट लास्ट है 10th
एक्सियम क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 इंटू एक्स, बस। थैंक यू।